गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जिसे लोग सिंदूर मंदिर कहते थे। कहते हैं कि यह मंदिर कई रहस्यों से भरा हुआ है। वहां लगी देवी की मूर्ति को केवल शादीशुदा औरतें ही सिंदूर चढ़ा सकती थीं। लेकिन इसके पीछे एक कहानी थी जो आज भी पूरे गांव को सिहरने पर मजबूर करती थी। रात का समय था। चांदनी की रोशनी में गांव सुनसान लग रहा था। मंदिर के पुजारी पंडित जगन्नाथ अपने पोते को एक कहानी सुना रहे थे। यह कहानी थी राधिका की, एक औरत जिसकी सुहाग और सिंदूर से जुड़ी कहानी ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। राधिका इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी अभय से हुई थी, जो एक व्यापारी था। शादी के बाद राधिका का जीवन बहुत सुखमय था। हर दिन वह अपनी मांग में सिंदूर भरकर देवी के मंदिर में पूजा करने जाती थी। वह मानती थी कि देवी उसकी शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाए रखती हैं। एक दिन अभय को व्यापार के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। राधिका ने उसे सिंदूर की डिब्बी देकर कहा, यह डिब्बी मेरी उम्मीद है, इसे हमेशा अपने पास रखना। अभय ने मुस्कुराते हुए वादा किया। लेकिन उसके जाने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। राधिका के सपनों में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। वह देखती कि उसकी मांग का सिंदूर खून में बदल गया है। कभी कभी वह महसूस करती कि कोई उसकी चूड़ियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। गांव में खबर फैली कि राधिका के पति की गाड़ी एक भयंकर हादसे में तबाह हो गई। उसका कोई पता नहीं चल रहा था। राधिका ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वह हर दिन देवी के मंदिर जाकर प्रार्थना करती, मेरा सुहाग मुझसे मत छीनो। एक दिन गांव की बूढ़ी महिला, जिसे सब चाची कहते थे, राधिका के पास आई। उसने कहा, इस मंदिर का सिंदूर अभिशप्त है। अगर पति की मौत हो जाए तो जो औरत अपनी मांग में यह सिंदूर भरेगी वह खुद को बर्बाद कर लेगी। राधिका ने उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उस रात जब वह सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अभय को देखा। वह खून से लथपथ था और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। अभय ने कहा, राधिका, मुझे बचा लो। तुम्हारे सिंदूर ने मुझे कैद कर लिया है। मैं मर चुका हूं, लेकिन मैं न तो पूरी तरह मर सकता हूं, न ही जी सकता हूं। इस घटना के बाद राधिका का व्यवहार बदलने लगा। वह रोज सुबह उठकर अपनी मांग में सिंदूर भरती और पूरे गांव में चिल्लाकर कहती, अभय जिंदा है, वह वापस आएगा। धीरे धीरे लोग उससे दूर भागने लगे। राधिका अकेली पड़ गई, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक रात उसने देवी के मंदिर में जाकर अपनी जान देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने खुद को चाकू से मारने की कोशिश की, मूर्ति से एक आवाज आई, यह सिंदूर केवल तुम्हारी आस्था नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो अभय को शांति मिलेगी। राधिका यह सुनकर दंग रह गई। उसने देवी से पूछा, क्या यह सब मेरी गलती है? देवी ने कहा, तुम्हारा प्यार अभय के लिए इतना गहरा था कि तुमने अपनी आस्था को अंधविश्वास में बदल दिया। राधिका ने देवी की बात मानकर अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया। उसी पल अभय का आत्मा उसके सामने प्रकट हुई और मुस्कुराकर कहा, अब मुझे शांति मिल गई है। यह कहते ही वह गायब हो गया। राधिका ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। लेकिन गांव वाले कहते हैं कि जब भी कोई औरत उस मंदिर में सिंदूर चढ़ाती है तो राधिका की आत्मा उसे यह याद दिलाने आती है कि सिंदूर केवल सुहाग का प्रतीक नहीं, एक जिम्मेदारी और आस्था का प्रतीक भी है। अंतिम संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क करना जरूरी है। सुहाग और सिंदूर केवल बाहरी प्रतीक हैं। असली ताकत इंसान के विश्वास और रिश्ते की सच्चाई में है।